शकुंतला प्राचीन भारत की उन महान स्त्रियों में से एक है जिस पर इस देश के लोग आज तक गर्व करते हैं, क्योंकि शकुंतला ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। आज हम उसी शकुंतला के बारे में बात करेंगे जो एक अप्सरा की बेटी होते हुए भी जीवन में बहुत दुखों और कष्टों का सामना करती है। शकुंतला के पिता का नाम विश्वामित्र था। ये वही ऋषि विश्वामित्र हैं जो कभी एक महान राजा थे। उन्होंने महर्षि की उपाधि पाने के लिए अपना सारा राजपाट त्याग कर वन में तपस्या करने लगे। हजारों वर्षों तक वो वन में घोर तपस्या करते रहे। उनकी घोर तपस्या देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं विश्वामित्र उनका सिंहासन प्राप्त करने के लिए यज्ञ तो नहीं कर रहे। इसी भय के कारण उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। मेनका विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वीलोक पर आई। मेनका के काफी प्रयासों के बाद आखिरकार विश्वामित्र की आंखें खुल गई। जैसे ही विश्वामित्र की नजर मेनका पर पड़ी, वो अपनी तपस्या भूल गए और मेनका के प्यार में पड़ गए। वो दोनों काफी दिनों तक एक साथ रहे और आखिरकार मेनका के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ। जैसे ही विश्वामित्र की आंखें अपनी बेटी पर पड़ी, उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। उन्हें यह एहसास हो गया कि उनकी तपस्या भंग करने के लिए देवताओं ने षड्यंत्र रचा है। वो अपनी भूल सुधारने के लिए फिर से तपस्या करने के लिए चल दिए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मेनका से कहा कि आज से तुम ही इस बच्ची का लालन पालन करोगी और कभी मेरे पास नहीं आओगी। मेनका दुविधा में पड़ गई। उसे पता था कि अब उसका स्वर्गलोक में जाने का समय आ चुका है और वो अपनी बेटी को स्वर्ग नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि स्वर्गलोक में इंसानों का जाना वर्जित था। उसने रोते हुए अपनी बेटी को एक पेड़ की छांव में छोड़कर जाने का निश्चय लिया और अपनी बेटी को वचन दिया कि जब भी वह दुविधा में होगी वह उसकी मदद करने जरूर आएगी। काफी समय तक वो बच्ची पेड़ की छांव में पड़ी रही। उसके आसपास सिर्फ कुछ पक्षियों के झुंड थे। ठीक उसी समय ऋषि कण्व वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बच्ची के चारों तरफ शकुंतों अर्थात पक्षियों का झुंड है। उन्होंने अपनी योग माया से जान लिया कि इस बच्ची को मेनका पेड़ के नीचे छोड़कर चली गई और तभी से शकुंतों ने इस बच्ची की देखभाल की। इसके बाद ऋषि कण्व ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने साथ आश्रम में ले आए। क्योंकि शकुंतला ने उस बच्ची की देखभाल की थी, इसलिए ऋषि कण्व ने उस बच्ची का नाम शकुंतला रख दिया। शकुंतला ऋषि कण्व की छत्र छाया में पली बढ़ी। शकुंतला जब बड़ी हुई तो वह अत्यधिक गुणवान और रूपवान बनी। एक दिन कण्व ऋषि किसी काम से बाहर गए हुए थे और आश्रम में शकुंतला अकेली थी। तभी आश्रम के द्वार पर हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत पधारे। वो जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए आए थे। उन्होंने शकुंतला से कुछ समय आश्रम में विश्राम करने का आग्रह किया। शकुंतला ने राजा दुष्यंत का आतिथ्य सत्कार किया। राजा दुष्यंत ने शकुंतला के रूप यौवन को देखकर उनसे शादी करने का निवेदन किया, लेकिन शकुंतला ने अपने पिता की आज्ञा के बिना विवाह करने से इनकार कर दिया। तब राजा दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह करने का आग्रह किया, जिसमें किसी की आज्ञा के बिना प्रेमी जोड़े विवाह कर सकते थे। शकुंतला दुष्यंत की बातों में आ गई और उन दोनों ने अकेले में विवाह कर लिया। विवाह के बाद राजा दुष्यंत को अपने राज्य लौटकर जाना था, लेकिन जाने से पहले उन्होंने शकुंतला को वचन दिया कि वो उसे लेने जरूर आएंगे और याद के तौर पर उन्होंने अपनी अंगूठी शकुंतला को भेंट की। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद राजा दुष्यंत अपने कामकाज में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें अपने वचन के बारे में कुछ याद नहीं रहा। वहीं जब कण्व ऋषि आश्रम वापस आए तो शकुंतला ने उन्हें सारी बात बता दी। स्नेहवश उन्होंने शकुंतला के इस विवाह को स्वीकार करते हुए उसके निर्णय को उचित ठहराया। दुष्यंत के प्रेम में खोई हुई शकुंतला एक दिन आश्रम के द्वार पर बैठी थी और यह सोच रही थी कि राजा दुष्यंत उन्हें अपने साथ लेने क्यों नहीं आए कि तभी ऋषि दुर्वासा आश्रम के द्वार पर पधारे, लेकिन शकुंतला तो अपने ही विचारों में खोई हुई थी। ऋषि दुर्वासा ने
कुछ देर प्रतीक्षा की और फिर क्रोध के उन्माद में आकर शकुंतला को यह श्राप दे डाला कि तू जिसके विचारों में इतना खोई हुई है वह तुझे भूल जाएगा। ऐसा सुनते ही शकुंतला ऋषि दुर्वासा के पैरों में गिरकर श्राप से मुक्ति पाने के लिए क्षमा याचना करने लगी। ऋषि दुर्वासा ने उदारता दिखाते हुए कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में तुम सोच रही थी, यदि उसकी दी हुई कोई वस्तु तुम्हारे पास हो तो उसे वह वस्तु दिखाकर सब कुछ याद आ जाएगा। समय बीतने पर शकुंतला गर्भवती हुई। वह अपने पिता पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पति के पास जाने का निश्चय किया। भारी मन से ऋषि कण्व और आश्रमवासियों ने शकुंतला को विदाई दी। शकुंतला 2 ऋषि शिष्यों के साथ हस्तिनापुर जाने लगी। रास्ते में नाव के सहारे जब वह गंगा नदी पार करने लगी, तब उसकी अंगूठी उंगली से निकलकर नदी में जा गिरी, लेकिन शकुंतला को इस बात का एहसास नहीं हुआ। जब शकुंतला राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंची, तब उसने राजा से कहा कि वो अपने पति धर्म का पालन करे और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे। लेकिन श्राप के दुष्प्रभाव से राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान नहीं पाए। जब शकुंतला ने राजा दुष्यंत से कहा कि वह गर्भवती है, तो राजा ने शकुंतला को दुष्चरित्र कहकर अपमानित करते हुए महल से निकाल दिया। शकुंतला ने अपने ऋषि साथियों को आश्रम में वापस जाने का आदेश दिया और खुद हस्तिनापुर में रहने का निश्चय किया। जब शकुंतला अकेली बैठी हुई थी, तब उसने रोते हुए अपनी माँ को याद किया और कहा कि हे माँ, मेरे जीवन में इतना दुर्भाग्य क्यों है? मैं जब पैदा हुई तब आपने और पिता ने मुझे अकेला छोड़ दिया और अब मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। अब मैं वापस आश्रम भी नहीं जाना चाहती। अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। शकुंतला की पीड़ा देखकर मेनका स्वर्गलोक से उतरी और उसे ऋषि मरीचि के आश्रम में ले गई। कुछ समय पश्चात शकुंतला ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और एक दिन राजा दुष्यंत अपनी बड़ी और छोटी रानी के साथ बाग में टहल रहे थे कि तभी कुछ सैनिक एक मछुआरे को पकड़कर राजा के पास ले आए और उन्होंने कहा कि यह मछुआरा एक राजसी अंगूठी बाजार में बेच रहा था। उन्हें शक हुआ कि यह अंगूठी राजा दुष्यंत की है, इसलिए वो उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। जब राजा ने वह अंगूठी देखी तो उन्हें शकुंतला के बारे में सब कुछ याद आ गया। तब उन्होंने मछुआरे से पूछा कि ये अंगूठी उसे कहाँ मिली। तब मछुआरे ने बताया कि उसने एक मछली पकड़ी थी, जिसे काटते समय यह अंगूठी उसके पेट में मिली। तब बड़ी रानी ने राजा दुष्यंत को शकुंतला के साथ किए गए उस अपमान के प्रति क्षमा मांगने के लिए और उसे सम्मान के साथ राजमहल वापस लाने के लिए आग्रह किया। राजा दुष्यंत ने अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए वन की ओर प्रस्थान किया। वे वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक 2 शेरों के साथ खेल रहा था। राजा दुष्यंत ने उस बालक की वीरता से प्रभावित होकर उससे पूछा कि उसके माता पिता कौन हैं। तब बालक ने कुटिया के द्वार पर संकेत करते हुए कहा कि वह तो सिर्फ अपनी माता के बारे में ही जानता है। जब राजा कुटिया के द्वार पर पहुंचे तब उन्होंने अपनी शकुंतला को देखा। वह भी उन्हें देखकर रोने लगी। जब राजा शकुंतला से क्षमा याचना करने लगे तो शकुंतला ने कहा कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है, ये सब ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण हुआ है। फिर राजा दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला और पुत्र भरत के साथ राजमहल चले गए। जब भरत बड़ा हुआ तब वह एक महान राजा बना और उसने संपूर्ण आर्यावर्त में अपना राज्य स्थापित किया। ये वही पांडवों के पूर्वज भरत हैं जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। आज हमें गर्व है उस माँ के ऊपर जिसने इतने कष्ट झेलने के बाद भी इतने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। धन्यवाद दोस्तों।